ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल सेशन में हम वेक्टर्स के बेसिक ऑपरेशन सीखेंगे एक एग्जांपल की मदद से। ये एग्जांपल जो आपके सामने है इसमें आपको तीन वेक्टर्स नज़र आ रहे होंगे, v1 वेक्टर, v2 एंड v3। वी आर टू फाइंड इन पार्ट ए द सम ऑफ टू वेक्टर्स v1 एंड v2। v1 प्लस v2 मालूम करेंगे। इस तरीके से v1 प्लस 2 v2 मालूम करेंगे। 3v2 माइनस 4 v3 मालूम करेंगे पार्ट ए में। इसी तरीके से पार्ट बी में वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, वेक्टर v2 का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे और वेक्टर v3 का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। पार्ट सी में अगर आप देखें तो इसमें हमने v1 डॉट v2 यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स v1 और v2 मालूम करना है। इसी तरीके से हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v3 एंड v2 मालूम करना है और हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी v2 डॉट v1 क्रॉस v3 मालूम करना है। और लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हमने एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ v1 v2 एंड v3। इस वेक्टर के जो है वो डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो पहले पार्ट के लिए जो वेक्टर हमें दिए हुए हैं इसमें से हम पहले v1 और v2 को कंसिडर करते हैं। इसके लिए पहले हम v1 प्लस v2 वेक्टर को लिख देंगे। v1 वेक्टर 1 2 और -5 प्लस और v2 वेक्टर -1 -1 और 10। हम इनके जो x कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे और इसी तरीके से y कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे और जो हमारे पास z कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो जब ये हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो लास्ट में रिजल्ट बनेगा 0 1 और 5, ये इसका आंसर होगा। तो आपने देखा कि वेक्टर का जो एडिशन है इट्स वेरी सिंपल। वी हैव टू ऐड द रिस्पेक्टिव जो कंपोनेंट्स हैं उनमें ऐड करना है और हमारा जो सम है वो हमें मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में देखें जिसमें हमने v1 प्लस 2 v2 मालूम करना है, तो इसमें पहले हमने v2 वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मेथड क्या है, जब हम v1 प्लस 2 v2 वेक्टर्स को लिखेंगे तो उसमें 2 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके जो है वो फिर हम ऐड कर देंगे। तो अब हम यहाँ इस स्टेप में हम उनको 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ और इसी तरीके से जो है वो -2 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 को -2 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये v2 वेक्टर जो है ये 2 टाइम्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर हम इनको ऐड कर देंगे और एडिशन के बाद हमारे पास जो है एक रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। सिमिलर इज द केस फॉर द थर्ड पार्ट, जिसको ए पार्ट का जो आगे थर्ड है 3v2 माइनस 4v3। तो हम v2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और v3 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम इनको फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। एलिमेंट्री लेवल की एडिशन है। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि जब आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर के साथ तो तमाम जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमने वेक्टर मैग्नीट्यूड्स मालूम करने हैं। तो पहले v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। फार्मूला हमें मालूम है कि हमने कंपोनेंट्स जो है उनका स्क्वायर करना है, उनको ऐड करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो पहला कंपोनेंट उसका स्क्वायर लेंगे, दूसरा कंपोनेंट उसका स्क्वायर लेंगे, तीसरा कंपोनेंट उसका स्क्वायर लेंगे और इनको फिर आपस में ऐड करते हुए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास v1 वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब v2 का मैग्नीट्यूड सिमिलर पैटर्न पे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से 3 वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है
बाय यूजिंग इट्स गिवन कंपोनेंट्स मालूम करेंगे। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां हमें वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और इसी तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसको वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले हम दो जो हमारे पास वेक्टर्स गिवन है उनकी डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। अगर हम वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है, बाय यूजिंग इट्स कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और रिस्पेक्टिव कंपोनेंट जो है वो आपस में फिर ऐड हो जाते हैं। तो पहले हम जो v1x इसको मल्टीप्लाई कर देंगे v2x के साथ और ऐड कर देंगे v1y को v2y के साथ और ऐड कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ v1z v2z। जब हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे 1 -1 2 -1 एंड सिमिलरली -5 एंड 10, तो फाइनली वी गेट ए सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं दो वेक्टर्स का। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि उसके लिए हमें एक डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है और इस डिटर्मिनेंट की जो पहली रो है वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ i, j एंड k, और पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं और इसी तरीके से दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हम इनकी एक जो है वो मालूम कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस फार्मूले के तहत जब हम इसमें वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे और उनकी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो आखिर में हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम चलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ, जिसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है a डॉट b क्रॉस c। सबसे पहले a के कंपोनेंट्स आएंगे, फिर b के और c के कंपोनेंट आएंगे और हम एक डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। जब हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे वेक्टर्स की तो फिर हम पहला कंपोनेंट लेंगे और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको स्टेप की सूरत में लिख दिया है। पहले -1 की मदद से 2/2 में डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड विद -2 -5 मल्टीप्लाइड विद -5। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे और उसको सॉल्व करते हुए अपना जो फाइनल स्केलर वैल्यू है वो हमें मालूम हो जाएगी। अब हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट पार्ट भी है और इसमें हमें एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द v1 + v2 + v3। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपके पास पहले ऐड करना पड़ेगा तीनों वेक्टर्स को। तो तीनों वेक्टर्स को हमने ऐड कर लिया है बिल्कुल एडिशन के प्रिंसिपल के तहत और हम एक रिजल्ट तक पहुंच गए हैं जो कि 8 -4 और 6। अब हम इस लास्ट स्लाइड में जब हम एक वेक्टर v की बात कर रहे हैं जो कि इन तीनों वेक्टर के सम के बराबर है और डेफिनेशन से जो एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v है दैट इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम लिखते हैं पहले, द वेक्टर इज 8i, द x कंपोनेंट यूनिट वेक्टर ऑफ x कंपोनेंट -4k + 7k। तो ये एक v वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, और इस स्क्वायर रूट को जब हम कैलकुलेट करेंगे देन वी गेट आवर आंसर। उम्मीद है कि ये स्टेप समझ में आ गए होंगे और आप लोग जो है इसको अब अच्छे तरीके से जो वेक्टर के बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।